नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। आज राजधानी पटना के कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जो आगे चलकर एक हिंसक रूप ले चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जमकर पथराव कर रहे हैं। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, कई पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं और ट्रकों पर हमला किया गया है। दरअसल यह बवाल उस वक्त भड़का जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध दर्ज कराने पहुंचे। उनका कहना है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों से उन्हें ठेस पहुंची। गांधी और तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर वोटर्स अधिकार योजना यात्रा शुरू की है, जिसमें बीजेपी पर सीधा हमला बोला गया। बीजेपी का आरोप है कि इस अभियान में उन्हें अपशब्द कहे गए हैं और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब कांग्रेस दफ्तर के भीतर पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन ने जैसे तैसे दफ्तर का मुख्य दरवाजा बंद किया, जिससे अंदर बाहर फंसे कार्यकर्ता सामने नहीं आ सके। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने हिंसकवादी पार्टी करार दिया और कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। देश का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित कर दिया है, काला अध्याय लिख दिया है। सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने बात भी की है सदाकत आश्रम। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में सदाकत आश्रम का गेट तोड़कर घुस गए अंदर, जो हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां खड़ी ट्रक, वहां हमारे कारें, जीप, हमारा भवन, उसमें हिंसा की, तोड़फोड़ की। यही नहीं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिला उसे लहू लहान कर दिया, जिसमें बुजुर्ग कार्यकर्ता भी। आज वहां रक्त रंजित कर दिया उन्होंने उस सदाकत आश्रम की पवित्र धरती को भारतीय जनता पार्टी की हिंसा में लिप्त गुंडों ने। सहयोग कौन कर रहा था? बिहार की पुलिस, प्रशासन। उस समय गांधी के नेतृत्व में अगर चंपारण का आंदोलन हो रहा था, तो आज राहुल गांधी उसी सदाकत आश्रम में अंतिम सांस लेने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान दिया था अंबेडकर जी का, उसमें एक वोट, एक मतदाता के अधिकार को बचाने के लिए उसी बिहार की धरती में निकले हुए। याद रखना, क्रांति सदाकत आश्रम से तब भी हुई थी, क्रांति अब भी होगी शांतिपूर्वक, और हम हर एक मतदाता के अधिकार को राहुल गांधी के नेतृत्व में बचाएंगे। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज और वाटर भीड़ को तितर बितर किया गया, लेकिन दोनों पक्षों में गुस्सा इस कदर है कि हालात लगातार बेकाबू होते रहे हैं। यह सारा विवाद SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर शुरू हुआ, जहां लाखों वोटर्स के नाम मतदाता सूची में मिले। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वोटर्स अधिकार योजना यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राज्य के अलग अलग जिलों में जनसभाएं की, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। इसी के विरोध में बीजेपी आज सड़कों पर उतरी। अब देखना ये होगा कि इस हिंसक प्रदर्शन का चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में सफल रहेगा, या बीजेपी अपनी सफाई में कुछ नया मोर्चा खोलेगी? मैं माही कुमारी, न्यूज फ्रेम के लिए पटना से।